कानपुर में जेएमडी न्यूज से जानी मानी होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर मधुलिका शुक्ला से महिलाओं के स्वास्थ्य पर खास बातचीत की है। उन्होंने आसान भाषा में बताया है कि सही खान पान, नियमित दिनचर्या और समय पर इलाज से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। डॉक्टर शुक्ला ने कहा है कि छोटी से छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा ना लें। किसी भी परेशानी होने पर तुरंत विशेषज्ञ से सलाह लें ताकि बीमारी बढ़ने से पहले ही सही इलाज मिल सके। और आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। कानपुर शहर में होम्योपैथी चिकित्सा में एक बड़ा नाम बनाने वाली कानपुर की डॉक्टर मधुलिका शुक्ला जी हैं, जिन्होंने बहुत ही कम समय में कानपुर शहर में एक बड़ा नाम बनाया है और इसके साथ ही साथ तमाम जो पेशेंट है उनको सही किया तमाम अलग अलग पद्धतियों के द्वारा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद, उससे बात करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपका जेएमडी न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं हूँ डॉक्टर मधुलिका शुक्ला फ्रॉम नूतन होम्योपैथिक क्लिनिक केशवपुरम कल्याणपुर, एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये जानना चाहेंगे कि आज देखा जाता है जिस तरीके से लोग एमबीबीएस करके तमाम अदर फील्ड में जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपने होम्योपैथिक चिकित्सा को ही जो है अपने पेशे के रूप में क्यों चुना? जी, सच कहूँ तो होम्योपैथी को मैंने नहीं चुना, होम्योपैथी ने मुझे चुना है। जब मैं होम्योपैथी में आई थी तो उस समय शायद होम्योपैथी का इतना बेहतर रोल नहीं था, इतनी अच्छी जगह नहीं थी और इतना ज़्यादा काम नहीं था। तो होम्योपैथी में आने के बाद मुझे लगा बहुत सारी चीज़ें अभी करनी बाकी हैं और हमने उस पर बहुत सारे काम किए। जो भी चीज़ें हमें लग रही थी लाइक फीमेल डिजीज़ में हैं और उससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें अभी बेहतर हुई हैं और आगे भी होती रहेंगी। नॉर्मल से क्वेश्चन है, समझना चाहेंगे कि होम्योपैथी क्या है और ये किस सिद्धांत पर जो है कार्य करती है? होम्योपैथी आपकी टोटल नेचुरल मेडिसिन है। जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि आप नेचर से जुड़िए, आप नेचुरल चीज़ों को यूज़ कीजिए, आप ग्रीनरी को यूज़ कीजिए, आप अच्छे इन्वायरमेंट में रहिए, आप फ्रेश एयर में रहिए। वैसे ही आपका मेडिसिन सिस्टम में अगर हम बात करें तो केमिकल्स से दूर ये आपका नेचुरल मेडिसिन है। पूरा प्लांट मेडिसिन होता है, आपका 80% प्लांट मेडिसिन होता है, नेचुरल सोर्सेज से बना हुआ होता है, 20% एनिमल एंड मिनरल सोर्सेज होते हैं इसमें। पोटेंटाइज मेडिसिन होता है, पूरी तरीके से सेफ़ होता है। और ये जो होम्योपैथी है वो लाइक क्योर्स लाइक पे काम करता है, यानी कि जैसे आपके सिम्टम्स हैं वैसे ही सिम्टम्स की हम मेडिसिन को सेलेक्ट करते हैं और उसी से हम आपको ठीक करते हैं। होम्योपैथी किन बीमारियों की अगर बात की जाए तो ज़्यादा प्रभावी मानी जाती है एलोपैथिक की अगर बात की जाए उसकी अपेक्षा? होम्योपैथी आपकी सभी बीमारियों पे काम करती है। आपकी क्रोनिक डिजीज़ पे बहुत अच्छा काम करती है, स्किन डिजीज़ पे बहुत अच्छा काम करती है। और अभी हम अपने क्लिनिक नूतन होम्योपैथी क्लिनिक में फ़ीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। शायद ये काम पहले भी कम हुआ था, जैसे आपका पीसीओडी है, यूट्राइन फाइब्रॉइड है, ओवरी सिस्ट है, जो महिलाओं में जो पीरियड से रिलेटेड दिक्कतें हैं उनमें, आपकी इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून, स्किन डिजीज़ेज़, और ये 100% सेफ़ होता है और इसमें रिजल्ट्स भी आपको फास्ट मिलते हैं। अनियमित मासिक धर्म और अत्यधिक दर्द की समस्या में क्या सलाह जो है आप देती हैं तमाम जो महिलाएं आप लोग यहाँ पर आती हैं इलाज के लिए? इर्रेगुलर पीरियड्स, पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी, फीमेल्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि वो पूरी फैमिली का ध्यान रखती हैं पर अपनी सेहत का नहीं रखती हैं। क्योंकि जब भी कोई बीमारी आती है, जब भी कोई बीमारी होती है तो वो एक दिन में नहीं आती है, उसके सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। और इनिशियल सिम्टम्स आपको पहले ही स्टार्ट हो जाता है, जैसे आपको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या पीरियड्स में ब्लीडिंग कम हो रही है या बहुत ज़्यादा हो रही है, और महिलाएं उन चीज़ों को इग्नोर करती रहती हैं, उन्हें जनरल सिम्टम्स मान के कि ये हो गया होगा कुछ आगे पीछे। यही एक वजह है जो वो बड़ी समस्या का कारण बनता है। अगर समय रहते और समय पर वो इस चीज़ का उसके लिए जांच करवाएं या एक डॉक्टर के पास परामर्श लें तो शायद मुझे लगता है कि आप आगे इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। डिस्मेनोरिया या पीरियड पेन
या आपको जो मासिक धर्म में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ज़्यादातर आपको जब किसी प्रकार का डिसऑर्डर जैसे इंडोमेट्रियोमा या चॉकलेट सिस्ट बहुत कॉमन है आजकल हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है, या कई सारी सीजनल चीज़ें भी होती हैं, जैसे आप पानी कम पी रहे हो, ठीक है, या आपका जो लाइफ स्टाइल है, एक ऑफिस वर्क जो होता है, सिटिंग जॉब है, आपका फूड हैबिट है, अगर आपकी फूड हैबिट प्रॉपर नहीं, फाइबर्स का आपका इंटेक ज़्यादा नहीं है, जंक फूड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, घर का खाना नहीं खा रहे हैं, बाहर की चीज़ें, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें बढ़ती हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं कहूँगी अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए, ठीक है। एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, 15 से 20 मिनट आपकी लाइफ का आपके लिए होना चाहिए। आपको एक्सरसाइज से स्टार्ट करना है अपने दिन को, इन एनी हाउ, किसी भी कंडीशन में। सेकंड, आपको जो आपका फूड है, जो आपका खाना है, उसमें आपको सीड्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और एक सलाद, मतलब आपके दिन में, पूरी दिनचर्या में आपके जो पूरे दिन का खाना है उसमें एक हरी सब्जी, एक फल, एक सलाद और सीड्स ज़रूर होने चाहिए। ये छोटे छोटे चेंजेस आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से बचा सकते हैं। तो थोड़ा सा खुद के लिए ध्यान रखेंगे तो आप इन सब चीज़ों से रेडिकेटेड रहेंगे। मैम, गर्भावस्था के दौरान क्या होम्योपैथिक ज़्यादा कारगर साबित होता है या एलोपैथिक की अगर बात की जाए, इसको कैसे देखती हैं आप? अगर हम प्रेगनेंसी में, वैसे तो देखिए, बीइंग अ डॉक्टर कोई भी मेडिसिन बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेनी चाहिए, ठीक है ना, किसी भी प्रकार की दवाओं का सेवन बहुत ज़्यादा ना करें, होम रेमेडीज़ को यूज़ करें, थोड़ा लाइफस्टाइल चेंजेस करें, अपनी थोड़ा व्यायाम करें, वही सबसे अच्छा मुझे लगता है सलाह होती। पर अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं जो इनिशियल प्रेगनेंसी ट्राइमेस्टर में होता है, या आपको इस तरीके की समस्या या लेट ट्राइमेस्टर्स में आती हैं, तो होम्योपैथी वहाँ आपके लिए कारगर है। होम्योपैथी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। आईवीएफ में होम्योपैथिक की अगर बात की जाए तो कैसे इसको सबसे ज़्यादा वो प्रभावी मानते हैं या कैसे इस पे वो कर सकते हैं आप? अगर आप बात करें आईवीएफ की, तो आईवीएफ होम्योपैथी के लिए नहीं है। आईवीएफ आपका एलोपैथी की एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो बहुत अच्छी एक टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छी सुविधा है। हम होम्योपैथी की अगर बात करें तो हम आपको आईवीएफ से बचाने का काम कर सकते हैं। मतलब कि मैं सभी महिलाओं को एक सजेशन ज़रूर देना चाहूँगी कि आप आईवीएफ चूज़ करने से पहले एक बार होम्योपैथी ज़रूर ट्राई करें। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास जो इनफर्टिलिटी के केसेस आते हैं, जो भी आपका, वहाँ पे 80% केसेस ऐसे होते हैं जहाँ आपके एग प्रॉपर नहीं है, या एग के नंबर्स कम है, एएमएच लेवल डाउन है, या आपको जो हार्मोन्स हैं वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है ना, और वहाँ पे होम्योपैथी नेचुरली उन चीज़ों को बहुत अच्छा कवर करता है। तो शायद हम एक बड़ी प्रोसेस से, एक बड़े खर्चे से, आईवीएफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, बट थोड़ी कॉस्टली भी है, तो शायद एक मध्यम वर्गीय परिवार उस चीज़ से वंचित रह जाता है और वो उन चीज़ों को अपनी डेस्टिनी मान लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको होम्योपैथी के लिए ट्राई कीजिए, और होम्योपैथी में रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छे मिलते हैं, और वहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस आपको 50% बढ़ जाते हैं, सिर्फ नेचुरल ओरल मेडिसिन से। कोई गंभीर बीमारी है, लंबे समय से बीमारी है, तो क्या उसके लिए कारगर साबित होगी होम्योपैथिक दवा? बिल्कुल। ये तो होम्योपैथी बेसिकली आपकी किसी भी लंबी समय से होने वाली बीमारी, क्योंकि हम होल बॉडी पे काम कर रहे हैं, हम जो आपका बीमार जो व्यक्ति है उसके पूरे शरीर पे काम करते हैं, ना कि उसके सिर्फ बीमारियों लक्षणों पर। तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत कारगर होती हैं। कितनी भी पुरानी बीमारी हो, अगर आपकी एक प्रॉपर केस टेकिंग होती है आपके जो डॉक्टर के द्वारा की जाती है, और आप उसको सही अपनी बीमारी के लक्षण बताते हैं, इसमें हम कई सारी आपकी केस टेकिंग में हम आपकी बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। इसमें हम मेंटल जनरल, फिज़िकल जनरल, ये सारी चीज़ें जो आपके मतलब मस्तिष्क में, क्योंकि आपके शरीर का बॉस जो होता है वो आपका दिमाग होता है, ठीक है, आपका ब्रेन होता है, और जो आपके मेंटल सिम्टम्स हैं, आपके जो बॉडी के सिम्टम्स हैं, हम उन सारे सिम्टम्स को कलेक्ट करके उनके द्वारा इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं, आपके सिम्टम्स को समझते हैं, वहाँ से हम मेडिसिन को निकालते हैं। तो वो सिर्फ आपकी बीमारी पे नहीं बल्कि आपके पूरे सिस्टम पे काम करती है, तो वो आपको एक कंप्लीट क्योर देती है, और कितनी भी पुरानी बीमारी हो उसे जड़ से ठीक करती है। मैम, अंतिम सवाल है
कि महिलाओं को स्वास्थ्य के रूप में क्या संदेश देना चाहेंगी कि महिलाएं जो हैं स्वस्थ रहें, क्या चीज़ें जो हैं अपनाएं या क्या प्रयोग करें, तमाम तरीके की चीज़ें जो आजकल मार्केट में भी आती हैं और जो दिनचर्या है लोगों की, क्या स्वास्थ्य के रूप में सलाह देना चाहिए? मुझे तो लगता है फीमेल्स को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी एक सलाह है कि वो परिवार के साथ अपना भी ध्यान रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने केसेस में देखा है फीमेल्स फैमिली का केयर करते करते खुद को भूल जाती हैं, या आज के टाइम में तो ऑफिस वर्क और फैमिली को देखते हुए तो खुद का ध्यान रखना है। अगर आपकी एज 30 के आसपास है तो अपना एक अल्ट्रासाउंड, एक कॉमन यूएसजी आपको हर साल में एक बार करवाते रहना है। कोई भी शरीर में अगर आपको कुछ बेसिक चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपको आपके पीरियड से रिलेटेड अगर दिक्कतें आ रही हैं, या आपको कहीं कोई सिस्ट लग रहा है, या आपको ब्रेस्ट में कोई गांठ जैसी लग रही, तो उसे इग्नोर ना करें बिल्कुल भी। आप समय रहते उसकी जांच कराएं और समय रहते डॉक्टर के पास आएँ, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अर्ली डायग्नोसिस हमेशा बेहतर होती है और वो आपको जल्दी ठीक करता है। तो अपने स्वास्थ्य का इक्वली ध्यान रखें। आप सही रहेंगे तो परिवार सही रहेगा। दूसरी चीज़, अपने दिन की शुरुआत हमेशा एक्सरसाइज से ही करें। योगा, थोड़ा सा योगा 10 मिनट और थोड़ी सी एक्सरसाइज। डाइट में जंक का प्रतिशत कम करें, बाहर का खाना ना खाएं, मैदा वगैरह नहीं खाएं ज़्यादा। हेल्दी डाइट लें, हरी सब्जियां, फल सलाद। जितना ज़्यादा आप फाइबर्स का इंटेक करते हैं उतना ज़्यादा आप अपना खुद को हेल्थ की तरफ लेकर जाते हैं। तो हेल्दी रहें, लाइफस्टाइल अच्छी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जेएमडी न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये कानपुर की डॉक्टर लगातार जिस तरीके से चर्चाओं में भी रहती है और लगातार जो अपना कम समय में एक नाम कानपुर शहर में होम्योपैथिक के क्षेत्र में बनाया है, ये जो लगातार सेवाएं दे रही हैं। और अगर आपको इस तरीके की कोई समस्याएं होती हैं तो एक बार ज़रूर जो है यहाँ संपर्क करें। अपने सहयोगी राजेश के साथ जहीर खान, जेएमडी न्यूज़ के लिए कानपुर।